भारत में सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक से होती है। एक साल में करीब 47 लाख मौत इसी बीमारी से हो जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कई स्टेज पर काम किया जा रहा है। एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और कार्डियोलॉजिस्ट एसएस बंसल ने कहा कि नियमित दिनचर्या बदलने से इस पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। लोगों को अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की बीमारी स्मोकिंग से होती है। 80% स्मोकिंग की वजह से लोग इसका शिकार होते हैं। उनका कहना है कि इस बीमारी से बचने के लिए कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके युवाओं में भी अब हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा बढ़ने लगी है। 20 साल के युवाओं में भी ये बीमारी पहुंच कर चुकी है। कई लोगों में बीपी और ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आम बात हो चुकी है। इसीलिए समय समय पर नियमित जाँच कराना जरूरी है। हार्ट के बारे में आज देखो 29 सितंबर है। 29 सितंबर को पूरा विश्व जो है हृदय ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाता है और उसका बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक लोग जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु होती है। लगभग 1,86,00,000 पूरी दुनिया में लोग हैं जो हार्ट या उससे संबंधित पैरालिटिक स्ट्रोक है, जैसे हार्ट अटैक या पैरालिटिक स्ट्रोक, इन दोनों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहा जाता है। तो इनसे 1,86,00,000 लोगों की मौत हर साल होती है और हिंदुस्तान अकेले में 47 लाख लोगों की मृत्यु का कारण जो है वो हार्ट है। तो इतनी ये नंबर 1 किलर है इंडिया में भी और पूरे विश्व में भी। इसीलिए इस बीमारी को, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको 80% से ज़्यादा इस बीमारी को कम किया जा सकता है अगर लोग इसके प्रति जागरूक हो जाएं। तो अब इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, इतनी नॉलेज दुनिया को हो चुकी है कि अगर लोग फॉलो करें प्रिवेंटिव स्टेप्स को तो वो इस बीमारी से बच सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें बहुत ही सिंपल काम करने से आप इस बीमारी से बच सकते हो। वो 4 जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं आपको अपने जीवन में, उन 4 चीज़ों को अपने जीवन में आपने अपनाना है। फॉर एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट है भी आप स्मोकिंग जो है अपनी लाइफ में ना स्मोकिंग करें और ना स्मोकर की कंपनी करें। यानी कि आप अगर स्मोकर के पास भी बैठते हैं तो आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, जो एक स्मोकर को जितना नुकसान हो रहा है उतना ही आपको भी नुकसान हो रहा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया में इस समय स्मोकिंग है। दूसरा है कि हमारे जो शुगर और ब्लड प्रेशर, ये 2 दूसरे कारण हैं जो साइलेंटली हमारे शरीर में होते हैं, हम चेक नहीं कराते, तो काफ़ी सालों तक ये हमारे साथ हमारी बॉडी को ख़राब करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। और चौथा जो कारण होता है वो होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है या मोटापा है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो इन सब कारणों से भी हार्ट की बीमारी पैदा होती है। तो हम लोग कहते हैं कि अपने जीवन में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करें और हार्ट हेल्दी फूड खाएं और उसके अलावा अपना वज़न कम करें, तो आप इस बीमारी को बिना किसी दवाई के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आप इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे को मनाने का मेन पर्पस ये है कि लोगों को इसके मुख्य कारणों का बताया जाए और दूसरा इसके सिम्टम्स, कि हार्ट की बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि लोगों को कई बार हार्ट की बीमारी के सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए पहले 1 घंटे में 16% के करीब, 16 से 20% के करीब लोग जो हैं पहले 1 घंटे में उनकी डेथ हो जाती है और 24 घंटे में 33% लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सिम्टम्स को अगर 24 घंटे तक नहीं पहचान पाएंगे तो हमारे बचने के चांसेस 2/3 रह जाएंगे, 1/3 लोगों की जान चली जाएगी। उसके बाद अगर बच भी जाते हैं तो हार्ट इतना वीक हो जाता है कि आपकी उम्र भी कम हो जाती है और आप सारी उम्र फिर आप हॉस्पिटलों में और अपना टाइम जो है डॉक्टरों के पास बार बार विजिट करने में ही टाइम आपका वेस्ट होता है। तो इसलिए बीमारी के सिम्टम्स को टाइमली पहचानें और बीमारी के लिए जो रोकथाम करने के लिए 4 लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं वो ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको हार्ट की बीमारी हो चुकी है या आपको अर्ली डिटेक्शन के लिए आपने टेस्ट कराया, उसमें बीमारी निकली है, तो आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं
कि आप बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। उसके लिए आप अपने जो भी आपके पास क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट है उसकी सलाह लें। और एक बड़ी हेल्पफुल चीज़ ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऐप है जिसका नाम है ASCVD। ये अमेरिकन ऐप है जिसको अगर आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे ASCVD को, तो वो उसमें कुछ पैरामीटर्स वो आपसे पूछेंगे ऐप के अंदर, जिनको भरने के बाद, जैसे कि आपका सिस्टोलिक BP कितना है, एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, स्मोकिंग, आप स्मोकर हैं कि नहीं, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। तो इस तरह के जो पॉइंट हैं उसमें भरने के बाद वो आपका अगले 10 साल में कितना हार्ट अटैक का आपको खतरा है और पूरी लाइफ टाइम में आपके कितना खतरा है वो आपको ऐप से पता चल जाता है। और अगर 20% से ज़्यादा खतरा है अगले 10 साल में, तो फिर आपको अपने पास के किसी क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत होती है। और स्टैटिन नाम की दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपकी इस खतरे को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। धन्यवाद। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।